आवश्यकता की पूर्ति तो भगवान करते हैं, मांगों की पूर्ति के लिए हमें भटकना पड़ता है। जिसके हृदय में भगवत मांग प्रकट हो गई है, अब मुझे भगवदानंद चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, वो धन्य हो गया। नहीं, ये दुष्ट इंद्रियां और दुष्ट मन ये मांगों में फंसाकर पूरे जीवन को नष्ट किए दे रहे हैं। जीवन है प्रिया प्रीतम के लिए और घृणित मलिन भोगों में फंसाकर पूरे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। बड़ा शुभ सार अवसर है जिसमें हम भजन करके श्री भगवान को प्राप्त कर लें। बहुत बढ़िया अवसर दिया है, ऐसा फिर नहीं बनेगा। पता नहीं किस कल्प में ऐसा अवसर हमें दिया जाएगा या नहीं, जैसा अभी मिला है। श्री वृंदावन धाम सत्संग, प्रिया प्रीतम की रसोपासना, ऐसा संयोग बन गया है कि इसमें तो हमें भगवत प्राप्ति होनी ही चाहिए। और भगवत प्राप्ति का स्वरूप है सहज निरंतर अबाध आराध्य देव की याद में डूबे रहना, उनकी स्मृति में मगन रहना। कोई भी सुख दुख राग द्वेष हमारे चिंतन को न घसीट सके। आप एकांतिक हृदय में झांक के देखिए, जब आप नाम मंत्र चलाएंगे तो आपके हृदय में जो शुभ अशुभ, जो मलिन निर्मल वासनाएं हैं वो प्रकाशित होती हैं। जो शुभ अशुभ आचरण किए हैं, जो मलिन निर्मल आचरण किए हैं, वो सब प्रकाशित होते हैं। ये नाम, ये मंत्र, ये भगवद स्मृति बहुत बाधा पहुंचाते हैं ये शुभ अशुभ कर्म। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान वो सामने होगा, वो रागात्मक या द्वेषात्मक नाम चल रहा है, वो रागात्मक द्वेषात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान हमारे नाम जबकि निरंतर वृत्ति को बाधित करने के लिए माया सामने खड़ी करेगी। बिल्कुल हमको परवाह नहीं करना उसकी। यदि हम अपनी वृत्ति बार बार घसीट कर नाम में लगाए तो नाम निरंतरता पकड़ेगा और ये सब नष्ट होती चली जाएंगी। इनकी सत्ता ही नहीं है। ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये अनित्य हैं, आने जाने वाली वृत्तियां हैं राग द्वेषात्मक। इसलिए अहेतुकी कृपा से शुभ सार, बड़ा मंगलमय अवसर मिला है केवल भजन के लिए। अब ये समझ में आ जाए तो है। भगवान की मोहिनी माया ये समझने नहीं दे रही। बड़े बड़े समझाने वालों को भी समझने की सामर्थ्य भगवत कृपा से ही आती है, नहीं तो दूसरों को समझाए पर खुद समझ में नहीं आएगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, बहुत मिलेंगे। दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, भजन ही जीवन का सार है, आप भोगों में लगे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य, मजाक की बात, दूसरों को ज्ञान का उपदेश कर रहा है, आप अज्ञान में लिप्त है। ऐसी प्रचंड मोहिनी माया राधा माधव की कृपा हो गई है। शुभ सार शब्द है, शुभ का सार है भजन। जितना भजन कर लो वही क्षण सार्थक, वही दिन सार्थक, वही महीना सार्थक, वही जीवन सार्थक। राधा माधव पद कमल बंदों बारंबार, मिल्यो अहेतु की कृपा ते यह अवसर शुभ सार। दीनहीन अति मलिन मति विषयन को नित दास, करो विनय के ही मुख अधम मैं भर मन उल्लास। हे प्रिया प्रीतम, आपने तो हेतु की कृपा करके हमको ये सब संयोग बैठाल दिया, पर मैं अधम नीच मलिन स्वभाव वाला यहां भी वही आचरण करता हूं, यहां भी वही गंदगी फैलाता हूं, शरीर से, मन से, वचन से। कैसे उल्लास भरकर मैं आपसे विनय करूं? विनय करने लायक नहीं हूं प्रभु। आपने हम पर इतनी कृपा की है, अपने नाम रूप लीला धाम का महाप्रसाद दिया है, और हम ऐसे नीच हैं कि आपके धाम में भी आपके नाम का आश्रय लेकर भी हम वही मलिन आचरण करते हैं।
किस मुख से विनय सुनाऊं। आप तो अंतर्यामी हो, हृदय की बात जानते हो। हे स्वामी दीन बंधु तुम सहज दो, कारण रहित कृपाल। आरती हर आपनो बिरद, लखि मोए करो निहाल। हे दीनों पर कृपा करने वाले दीन बंधु, आप मेरी ओर मत देखो, आप अपनी ओर देखो। आप अपने स्वभाव की तरफ देखो, अपने प्रभाव की तरफ देखो, मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव देखोगे तो घृणा करके छोड़ दोगे। आप अपने स्वभाव की तरफ देखो। आपका नाम दीन बंधु है, पतित पावन है। आप हेतुकी कृपालु हो, कारण रहित कृपालु। किसी कारण से कृपा नहीं करते, अकारण कृपा करने वाले। हे आरती हरण, हे संकट विपत्ति दुखों का हरण करने वाले, आप अपना विरद सोचो। आपका एक बाना है कि कोई कैसा भी दुराचारी भी शरण में आ जाए तो मैं उसे साधु बना देता हूं। हे नाथ, आप मुझे निहाल करो अपने उसी वचन को याद करके कि दुराचारी भी शरण में आ जाए तो मैं उसे साधु बना देता हूं। करो सद्य ते साधु समाना, हरो सकल बाधा कठिन। करो आपने जोग, पद रज सेवा को मिले। मोए सुखद संजोग। हे राधा माधव, मेरी वो सकल बाधाएं हरण कर लो जो आपसे मिलने में विघ्न पहुंचा रही हैं। हे कृपा सिंधु, आप अपने योग्य बना लीजिए। आपको कोई मेहनत थोड़ी लगेगी। आप डांट दीजिए हमारी मन बुद्धि चित्त अहम को, ये गलत मार्ग छोड़कर आपके श्री चरणों की सेवा में लग जाएंगे। आप अपने योग्य बना लीजिए। मेरे को सबसे बड़ा सुखद संयोग तब लगेगा जब आपकी सेवा के सिवा मेरा मन कहीं किसी भोगों में नहीं जाएगा। नाथ, मैं अधिकार से नहीं कह रहा हूं कि मैं अधिकारी हूं, नहीं, मैं भिखारी हूं। प्रेम भिखारी पर्यो मैं, आए तिहारे द्वार। करो दान निज प्रेम सूची, बरद जुगल सरकार। हे वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ युगल सरकार, अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार। हे परम सुकुमार तत्व श्री श्यामा श्याम, मैं भिखारी हूं, बस एक भिक्षा आपसे मांगता हूं। आपके नाम में प्रीति हो जाए, आपके धाम में प्रीति हो जाए, आपके रूप में, आपकी लीला में प्रीति हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं भिक्षुक बन करके मांग रहा हूं। और आप परम दानी, सबसे बड़े दानी हैं, उदार हैं, सुकुमार हैं। आप कृपा करो। श्री राधा माधव जुगल, हरन सकल दुख भार। सब मिल बोलो प्रेम ते, तिनकी जय जयकार। हे राधा माधव, हमारे तो समस्त दुखों को हरण करने वाले एकमात्र आप ही हो। हे करुणा सिंधु, ये जान करके अब हमारे आराध्य देव प्राण प्रीतम सर्वस्व आप राधा माधव हो, तो मैं अपने हृदय से बस आपकी जय जयकार करता हूं कि आपकी जय हो। हे अकारण हित करने वाले, हे समस्त बाधाओं को नाश करने वाले, हे समस्त सुखों को देने वाले राधा माधव, आपकी जय जयकार हो। ये मानव जीवन इन ठगों से बच जाए तो असलियत
जो परमानंद स्वरूप है वो झलकने लगे। भजन में लगाओ तो प्रपंच में लगते हैं, प्रपंच में लगाओ तो जलन, अशांति, चिंता, शोक, भय। प्रभु कृपा करते हैं तो हम अहंकार करते हैं, हम बड़े गुणवान, हम बड़े भाग्यवान, हम बड़े नामी, प्रशंसा योग्य। कैसा कैसा विपरीत भाव है। वो अकारण अहेतुकी कृपालु हम पे कृपा करते हैं, हम उनकी कृपा ना देखकर अपना गुणाभिमान कर बैठते हैं। ये पक्का पक्का। जैसे गुरुजन संतजन किसी को दुलार करे ना, प्यार करे ना, तो वो गुमान और अहंकार से भर जाता है। तब फिर उनका जब प्रतिकूल डंडा चलता है तो अपने आप त्राहिमाम बोल के दैन्यता आ जाती है। नहीं तो भगवान का स्वभाव नहीं है किसी को दंड देने का। वो मंगल भवन कृपालु हेतु की कृपा करते हैं, पर जब हेतु की कृपा करते हैं वो गुणाभिमान करके गुमान करता है, फिर जब प्रतिकूलता का डंडा चलता है तब त्राहिमाम शरणागतम, वो साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। ये तो पूरे जीवन का अनुभव। अनुकूलता से किसी को सुधारा नहीं जा सकता, पक्का। चाहे जितनी अनुकूलता दे दो, ये दुष्ट स्वभाव मन और इंद्रियां ना अपने और ना दूसरों के कभी सुधरने वाले नहीं। जैसे गांव में कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे ही ये जो भोगों का भूत है ना, विषयों का भूत है, देहाभिमान का भूत है, ये डंडा से ही मानता है। जब चिंता, शोक, भय, विपत्ति, रोग कदम कदम पे इनके डंडे लगते तब इनके होश आते हैं। इनको दुलार करो, चाहे प्राण दे दो इनके लिए, ये दुष्ट अपने स्वभाव से कभी मानने वाले नहीं। ये अभिमान, गर्व, धूर्तता, ऐसा लगता है कि इनकी गरज है, भगवान की गरज है हमारे लिए, गुरु की गरज है हमारे लिए। नहीं समझने वाले। ये समझते ही दंड से है। साम दाम सब दे के देख लो, नहीं समझने वाले, ये दंड से समझते हैं। एक बार किसी अधिकारी से वार्ता कर रहे थे तो हमने कहा आप प्रेम से भी समझा करके किसी को सुधार सकते हैं, प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। तो उनका साधु स्वभाव वालों को, महाराज शायद आप ना जानते हो लेकिन दुष्टों को प्रेम के द्वारा सुधारा ही नहीं जा सकता। का कोशिश करना, अगर आप प्रयास करना, एक बार प्रेम से समझाने की कोशिश। अगली बार जब मिले तो उन्होंने कहा अब आपको एक घटना बताएं। किसी आदमी की पर्स, मोबाइल, बैग ये सब उठाकर चोर भागा। वो इंतजार में बैठे हुए थे, वाहन के पीछे रखे हुए थे। उनका जब ध्यान गया तो देखा, वो आए, रिपोर्ट लिखाई। वहां तो पता होता है कि इस एरिया के कौन कौन कैसे लोग होते हैं। तत्काल पकड़ के मंगवाया, बैठा ला, लाओ इसको ठंडा पिलाओ। हाथ जोड़ा, कहा भाई उनका मोबाइल, उनकी पर्स, उनका बैग वापस कर। अरे साहब आप कैसे, आप ऐसा कैसे? नहीं, और आप ठंडा पी लीजिए और जो चाहिए खा लीजिए, लेकिन हाथ जोड़ता हूं आप उनकी सामान दे दीजिए। वो बाहरी व्यक्ति हैं, वो जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं रह गए। अरे साहब आप ऐसा कैसे? जा उठाया डंडा, 10-20 डंडा मारा, बोले अभी ला के देते हैं, अभी ला के देते। तत्काल ला करके दे दिया। वो आके बताया कि महाराज कुछ ऐसे देवता होते हैं जिनकी पूजा ऐसे ही की जाती, तब समझ में आते हैं। तो सही मानो हम लोग ऐसे में ही हैं। हमारे हरि राधा माधव बहुत करुणा करके अहेतु की कृपा कर रहे हैं तो हम उनकी गरज समझते हैं। हमारे ऊपर गुरुजन दया कर रहे हैं, चलो भाई तुम्हारा हित हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम खुश रहो, वो इसे गरज समझते हैं, अपने को रूपवान, गुणवान, महिमावान समझते हैं। अरे नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तुम्हें संभालने के लिए केवल नहीं, नष्ट हो जाओगे।
आग से खेलोगे तो जल जाओगे, संत महात्मा भगवत कृपा का अनादर करोगे नष्ट हो जाओगे। वैसे ही माया नष्ट कर रही है। एक है कृपालु, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, भगवान और भगवान के भक्त यदि कृपा कर रहे तो निकल चलो, भोगों से निकल चलो, दोषों से निकल चलो, इनकी मांग मत करो, इनके फसाव में मत फंसो, मान जाओ नहीं तो सड़ोगे। ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी ऐसी विपत्तियां हैं, ऐसे ऐसे भयानक घटनाएं हैं, विश्व में कोई किसी का साथ नहीं देता। मान लो, प्रार्थना मान लो, ये अहेतु की कृपा से बड़ा शुभ अवसर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, वृथा क्यों मानो जन्म गवावे, बेकार में इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहे हो, एक एक मिनट खत्म होता चला जा रहा है। क्यों इंद्री भोगन में फसनित, दुख अग्नि में तावे। समझ नहीं पा रहे, बड़ा विचित्र खेल। पहले भोगों का चिंतन करो तो जलन, फिर भोगों को भोगो तो थोड़ी देर मन का ऐसा लगा कि हमारी कामना पूर्ण हुई, फिर बाद में तृष्णा, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा, फिर उस कर्म का फल, नाना प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक। क्या ये नाटक है? थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो सावधान हो। क्यों मानो जन्म गवावे, एक ही है, इसमें निकल सकते हो, लेकिन एक तरफ भगवान हाथ पसारे खड़े, आ जाओ, दूसरी तरफ ये भोग, तो हम भगवान की तरफ पीठ करके भोगों की तरफ दौड़ रहे। बड़ा धिक्कार है हमारे जीवन को कि जानते हुए भी कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मानव देह का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, वो ना करके हम भोगों की तरफ भाग रहे, विलासिता की तरफ भाग रहे। बढ़िया भोग सामग्री मिल रही है, पुण्य कर्म से अभी शरीर स्वस्थ है, आप अपने को सम्राट समझ रहे हैं, भोगो। जहां शुभ कर्म का आया तो हाय हाय मच जाएगा, उसके आने के पहले भजन कर लो। आग लगने के पहले जल की व्यवस्था रखो आग बुझाने की, नहीं आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता कही जाती है। ऐसे ही जब विपत्ति और संकट आते हैं तब बचाव पक्ष के लिए भगवती स्मृति ही नहीं रहती कि हम भगवान की याद कर ले, भगवान से प्रार्थना करें। जीवन भर भगवत विमुख रहे हो तो उस समय भगवत स्मृति जागृत नहीं होती। इसलिए ये भव तरन शरीर सुदुर्लभ, हरि सुमिरन के हेतु, मिल्यो परम प्रभु कृपा, सहजयति भवसागर को सेतु। ये केवल संसार से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। केवल हरि सुमिरन ही संसार से मुक्त कर सकता है। खुली बातें, ये मानव देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्राप्ति निरंतर भजन से होती है। भजन छोड़ करके, कृपा समुद्र भगवान का लीला कथा स्मरण छोड़ करके जो भोगों में रति है, यही हमारे नाश का हेतु है। भजन छाड़ी विषयन सेवन सो, होत से तु ये भंग, खात चपेटे बीतत फिर, भवनिधि की विषम तरंग। बार बार जो भोगों की अभिलाषा, कभी तो धिक्कारो अपने मन को, बड़ी नीचता है। मन आज कसम खाएगा कि कभी नहीं करूंगा, शाम के बदल जाएगा बेईमानी। इसको देखा है, कसम खाएगा जीवन में, गंगा कसम, भगवान कसम, दुनिया की कसम खाएगा और फिर नीच वही बदल करके उसी में चला जाएगा। ये देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। तभी ये सावधान होते, अगर नियम संयम में ना बांधा जाए तो दुष्ट ले जाएंगे, भोगों में ले जाएंगे।
भजन छाण विषयन सेवन सो होत सेतु यह भंग। ये जो पुल बना भगवत नाम स्मरण, भगवत लीला कथा का, जिससे हम इस संसार समुद्र से पार होंगे, जहां हम अधर्म युक्त भोगों को भोगा, ये पुल ही टूट जाएगा। फिर इसी संसार में ना तो आपका भगवत प्राप्ति तत्वबोध जैसा ज्ञान होगा, न भगवत प्रेम होगा, ये पुल ही टूट जाएगा। सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, जिनकी माया है उन्हीं के तुम हो। जैसे माया पावरफुल है, उससे ज्यादा तुम पावरफुल हो, क्योंकि माया भ्रम डालती है, तुम ज्ञान स्वरूप हो। अपने स्वरूप को भूलकर, अपने को देह मानकर, बस मुझे ये भोग चाहिए, ये चटोरापन जबान का, ये भोगपन जनेन्द्री का, ये विचारों का तुम्हारा नाश कर देगा। आज हम चिल्ला के कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कल कोई कहने वाला नहीं होगा, केवल फंसे होगे दलदल में, होश में, होश में। ये सत्संग रोज का रोज नवम नवम आपको उत्साह बढ़ाकर भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर आपने इस सत्संग को अपने लिए नहीं माना तो आप निश्चित समझ लीजिए बड़ी हानि हो जाएगी। आप अपने अंतःकरण को जांचिए, जो हम कह रहे हैं उसे पकड़िए। भजन छाण विषयन सेवन सो होत सेतु या भंग। ये जो पुल बना था कृपा का, जिससे आप संसार समुद्र से पार हो जाते, नाम जप करना, लीला गायन करना, संयम से रहना, अपने दिमाग को प्रभु में लगाना, नहीं वही मनमानी हरि गुरु से भोग की चाह करना, हरि गुरु से अनुकूलता की चाह करना, हरि गुरु को एक सांसारिक तौर तरीके पे उतार देना। सावधान, ये पुल ही टूट जाएगा, रास्ता ही खत्म हो जाएगा, दूसरा रास्ता शुरू हो जाएगा। खात चपेट बीतत फिर भवनिधि की विषम तरंग। ऐसी विषमता उत्पन्न होगी कि करोड़ों जन्मों में भी पता नहीं कब भगवान की प्राप्ति का ऐसा संयोग बने। चूको मत, विफल होए नर देह, मिलत नहीं प्रेम नहीं भगवान। शोक अशांति नरक की पीड़ा, मिलत महा दुख खान। ये मनुष्य देह प्राप्त होना बेकार हो जाएगा। महान दुख, नाना प्रकार की नार की गतियां, नाना प्रकार की पीड़ा अभी आपको पता नहीं है, अभी आपको पता नहीं। अगर आप भजन नहीं करते तो इसी जन्म में नरक की वानगी तो मिली जाएगी, और परिणाम जो पूरा फल मिलेगा वो तो किसी से बताने नहीं आओगे। बहुत भयानक दुखद माया में फंस चुके अपने लोग। इससे निकलने का एकमात्र उपाय अभी अवसर है, अभी भगवत प्राप्ति का बढ़िया अवसर है। निरंतर नाम जप करो, भगवान भी भोग दे तो मत स्वीकार करो। तुम तो चाह करते हो भगवान से, भगवान भोग दे तो भी नहीं स्वीकार किया जाता। नाथ मुझे नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपका भजन चाहिए, आपकी चरण सेवा चाहिए, भोग नहीं चाहिए मुझे। हरि गुरु जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जो इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा, इच्छा त्याग कर दोगे तो हरि गुरु मिल जाएंगे। अभी ना गुरु को पहचानते हो ना हरि को पहचानते हो, केवल मनुष्य व्यवहार करते हो, मनुष्य व्यवहार। कहते जरूर हो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको श्लोक याद है, लेकिन पर ब्रह्म थोड़ी देखते हो, मनुष्य देखते हो। तभी तो अनुकूलता में जय जय, प्रतिकूलता में पता नहीं लगा, प्रतिकूलता में पता ही नहीं लगा कि कहां हो। ये है भगवान की माया का प्रचंड रूप। हरि गुरु कभी प्रतिकूल होते हैं? कभी नहीं। जैसे मां कभी प्रतिकूल नहीं हो सकती, और वो हो भी सकती क्योंकि मोह से युक्त अज्ञान की धरा में है। और गुरु और हरि ये तो ज्ञान समुद्र है, यहां से प्रतिकूलता की गुंजाइश ही नहीं है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं जैसे सूर्य भगवान से कह दिया जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधकार दिखाओ, वो दिखा ही नहीं सकते। ऐसे एक विनोद की भाषा में कहा जाए भगवान से कि तुम हमारा मंगल कर दो, तो भगवान की ताकत नहीं कि अमंगल कर दे, क्योंकि मंगल भवन है, अमंगल हो ही नहीं सकता। जहां सूर्य वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता, जहां भगवान वहां मंगल हो ही नहीं सकता। तो भगवान और भगवान के भक्त अभेद होते हुए भी अंतर पाया गया, अंतर पाया गया।
क्या पाया गया? भगवान की उपस्थिति हृदय में होते हुए माया बनी रही, लेकिन भगवान के भक्त का आश्रय लेते ही हम माया का त्याग करने लगे। मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। फिर भगवान या भगवान के भक्त से प्रतिकूलता की कैसे संभावना हो सकती? भोग त्याग करी विष समान तजी, ममता राग गुमान। छिन छिन तन मन धन सो केवल, करो भजन निर्माण। ये धर्म विरुद्ध भोगों का त्याग कर दे। विष के समान है ये, जब चढ़ते हैं तो पागल बना देते हैं और जन्म जन्म तक के लिए ऐसे संस्कार पुष्ट करते। तुम समझते हो 5 मिनट भोग लिया क्या होगा? ये 5 लाख जन्म तक नहीं मिटेगा। 5 लाख जन्म तक बार बार ये मैसेज आता रहेगा, आपने भोगा, ये भोगा, अब इसको भोगो और भोगो, जलोगे। इसलिए संत जन कहते हैं विष एक जन्म नष्ट करता है, विषय लाखों करोड़ों जन्म तक नष्ट करते रहते हैं। ये अनुभव का है। आप जब भजन करते तो रोज देखो ना क्या भेजता है मन, क्या फेंकता है, वही विषय वही विषय। लाख इसकी जिद को देखो, लाख इसको भजन में लगा, वही विषय सामने, वही विषय। हार जाता है कमजोर उपासक और फिर विषय सेवन करता है, फिर वो चक्र रुक जाता है, फिर वो पुल टूट जाता है जिससे वो बहुत समुद्र से पार जाना चाहता है। भोग त्याग करी विष समान तजी, ममता राग गुमान। न शरीर से ममता, न शरीर संबंधियों से ममता, और राग किसी से नहीं, क्योंकि द्वेष होता है राग से, और गुमान नहीं। जिन्होंने अपनी भुजाओं को मारा पर्वत चूर हो गए, उनका मिट्टिया मेट हो गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप संबरदानी, खान विभव की खान। जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान। सावधान, ये काल प्रतिपल तुम्हें चबा रहा है, तुम देख नहीं पा रहे हो, बस लीलने की देरी है। ए वो गया, ए वो गया, ए वो गया। ऐसे तुम भी नंबर में हो, हम भी नंबर में हैं। राधा 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 राधा, मानो जन्म सफल या विदिशो, करि जो जन्म बितावे। राग रहित, ममता रहित, गुमान रहित, राधा राधा राधा। तो भगवत भगवत प्रेम पाई सुई, असली सुख को पावे। वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है और असली सुख में निमग्न हो जाता है। नाम जीवन में परम पद की प्राप्ति की अभिलाषा, समस्त दुखों की निवृत्ति एकमात्र नाम से होती है। नाम जप का ऐसा अभ्यास करो, किसी भी परिस्थिति में ना छूटे और दैन्य रहो। ये जो शरीर है पांच भौतिक शुभ अशुभ कर्मों के मिलान से बना हुआ तुम नहीं हो। इस शरीर को प्राप्त करके यदि गर्व करके सतमार्ग में नहीं चलोगे, छीन लिया जाएगा। ऐसे शरीरों की रचना होगी, न गर्व कर पाओगे, न बोल पाओगे, न कोई पहचान पाएगा तुम्हें। इसलिए असलियत समझ लो। रोज ये डंडा सत्संग का इसीलिए चलता है, होश में हो जाओ। भगवत प्राप्ति करना ही करना है, अब इधर उधर भटकने की कोई भी गुंजाइश नहीं। अगर कदम रखते हो तो ऐसे दूर हो जाओगे, ऐसे दूर हो जाओगे कि दोबारा स्फुरण ही नहीं होगा, इस मार्ग का स्फुरण नहीं होगा। नाम चलता रहा तो बात बन जाएगी। नाम न छूटने पावे, लेकिन नाम जप में प्रीति नहीं। तुम भगवत मार्ग के पथिक हो करके खाली हो, तुम्हारे अंदर पीड़ा नहीं कि तुम्हारा 1 मिनट भगवत विस्मरण से व्यतीत हो रहा है, तुम्हें पीड़ा नहीं। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। कैसे? हम पद गायन किए, पद गायन करते समय भगवत लीला का गायन कर रहे हैं, फिर रुके, फिर दूसरा कीर्तन शुरू हुआ। उसके बीच में हमने कई बार नाम जप किया। नाम जप नहीं होगा क्या? व्याकुलता पैदा हो गई। पद गायन के समय हमारा कोई और चिंतन तो नहीं था। आभास मात्र हृदय को जलाने लगता है, क्या जिंदगी, क्या जीवन है,
क्या जीवन है, ऐसे लगने लग। और आप खाली आराम से बैठे हो और आपका चिंतन कहां है? आपको यह पता नहीं कि आप हो कौन, आपका यह पता नहीं कि आपका कर्तव्य क्या है। रोज चीख चीख के चिल्लाते हैं, एक भी सेकंड खाली रहना ही पाप है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सब शास्त्रों का सार है। खूब भगवत कृपा से बचपन से शास्त्र स्वाध्याय किए, इतने इतने बड़े बॉक्स गुरु आश्रम में आज भी रखे होंगे। सब शास्त्रों का सार पाया है नाम। नाम में अपार सामर्थ्य है, नाम में असीम ज्ञान भरा हुआ है। ये सब करके बोल रहे हैं। नाम, बड़े बड़े गुरु जनों के, महापुरुषों के वचनों को जब देखा, नाम नाम। अब नाम जपने में कर तुम सिद्ध हो क्या कि तुम्हारे नाम चलेगा? अभ्यास, रात दिन अरुचि पूर्वक नाम। रुचि नहीं लग रही तो क्या? औषधि की रुचि ना हो तो क्या हम औषधि नहीं खाते? क्या खाते? हमें रोग मिटाना है। भवरोग की अचूक औषधि नाम। महाप्रभु चैतन्य देव, हमारा जो चित्त मलिन है, ये विषय चिंतन करते हुए विकार युक्त हो गया है। चैतन्य देव कह रहे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब हम नाम जप करते हैं तो प्रतिपल हमारे चित्त रूपी दर्पण का सफाई हो रही है, परिमार्जन। चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जन जैसे हम पोछा लगाते हैं, शीशा को साफ करते हैं, तो राधा राधा कृष्ण कृष्ण, तो हर समय हमारा चित्त दर्पण साफ किया जा रहा है। बहुत परत की परत गंदगी लगी है, वही गंदगी दिखाई देगी। काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, इन्हीं की वृत्तियां, ये सफाई हो रही, या नहीं? राधा राधा चेतो दर्पण मार्जनम। इस दर्पण में क्या दिखाई देगा? आपको अपने स्वरूप का अनुभव होगा। जैसे हम कैसे हैं, ये हम दर्पण में देखते हैं, शरीर कैसे है, ऐसे जो हमारा स्वरूप है, जहां चित्त निर्मल हुआ तो यही बोध हो जाएगा। एक है अंतःकरण में, संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहा गया, चिंतन वृत्ति होने के कारण चित्त कहा गया, निश्चयात्मिका वृत्ति होने के कारण बुद्धि कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करना, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव होने के कारण अहंकार कहा गया। स्वरूप से एक है, इसलिए उसे कभी चित्त कहा जाता, कभी मन कहा जाता, वो एक ही है। यही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों का चिंतन करने से हमारे चित्त रूपी दर्पण में कालिमा जमा हो गई, इसलिए हम अपने को न जानकर देह मान बैठे। अब जब नाम हम जब करते हैं तो मानो चित्त को निरंतर साफ कर रहे, और जहां चित्त निर्मल हुआ तो चित्त के अधिष्ठात्र देवता जानते कौन है? वासुदेव। वासुदेव कौन? भगवान। भगवान कौन? हमारी आत्मा। वही आत्म तत्व का बोध हो जाता है, वही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम। बार बार नाम जप कर रहे तो मानो हम अपने चित्त रूपी दर्पण को साफ कर रहे। भव महादावाग्नि निर्वापणम। जैसे जंगल में दावाग्नि लग जाती है तो एक ही उपाय होता है, वर्षा हो जाए, बस तुरंत अग्नि शांत हो जाएगी। तो नाम कीर्तन, नाम जप क्या है? इस संसार में जो आग लगी, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मदाग्नि, मोहाग्नि, ये सब अग्नियां हैं। इनको शांत करने के लिए नाम जप, नाम कीर्तन क्या है? वर्षा है, वर्षा।
राधा राधा राधा, ये सब शांत होते चले जाएंगे। कभी भी ना अपने मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ गलत करे और ना कभी किसी के मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ धर्म विरुद्ध करे, नहीं जीवन भर जलना पड़ेगा। शब्द लिख लो, अपना मन जब गलत मार्ग से सुखी होने की बात करे तो बहुत जलन होती, तो लगता है कर दो यार, शांत हो जाएगा। कभी धोखे में मत फंसना, ये दुष्ट तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगा, तुम्हारा नाश कर देगा। ऐसे ही कभी किसी के भी मन को खुश करने के लिए कुछ मत करना, नहीं तो मर जाओगे अपने परमार्थ से, मिट जाओगे सतमार्ग से, और तुम्हारी वासना तुम पे हावी होके, और भय और वासना दो तुम्हें गुलाम बना लेंगी। ये कागज में लिख लो, ये अनुभव की बात कहता हूं, छाती के अनुभव की बात कहता हूं। महापुरुषों ने, संतों ने जो शास्त्रों में लिखा है वो मन को जोड़ के लिखा है। कैसे अनुभव होता है? तुम्हारे मन में अपने मन को जोड़ दिया, पूरा का पूरा संपूर्ण मन का भाव आ गया, उसी को समझा जाता है। दावाग्नि निर्वापणम, भाव दावाग्नि, संसार रूपी दावाग्नि को शीतल जल की तरह शांत करने के लिए नाम जप है, नाम कीर्तन है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, श्रेयः कैरो चंद्रिका वितरणम, जैसे बढ़िया चांदनी खिलती है तो कुमुदनी खिल जाती, चंद्रमा की चांदनी को देखकर जैसे कुमुदनी खिलती है, ऐसे श्रेयः कैरो, कल्याण रूपी कुमुदनी, परम कल्याण रूपी कुमुदनी के खिलाने के लिए नाम चंद्रमा की चांदनी है, नाम कीर्तन, नाम जप निरंतर महामहिम है। ये नाम चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, संसार अग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल है। और मोक्ष, कल्याण, श्रेय, इस कुमुदनी को खिलाने के लिए ये चांदनी। कैरो चंद्रिका वितरणम, और विद्यावधु जीवनम, विद्या जो अविद्या को नष्ट कर दे, वो ज्ञान, वो पराविद्या, उसका जीवन है ये नाम। जो नाम जप करता है उसको जो ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो परा ज्ञान है, परा भक्ति है, वो नाम से प्रकट होता है। वो वेदांत के श्लोक याद करने से नहीं होता है। वो जितना नाम जप करोगे, जितना भजन करोगे, उतने शुद्ध ज्ञान आएगा। विद्यावधु जीवनम, जो अविद्या का नाश करके स्वरूप बोध करा दे, ऐसी विद्या रूपी वधु का जीवन है नाम। जितना नाम जप करोगे उतना विद्या प्रकाशित होगी, अविद्या नष्ट होती चली जाएगी। आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला, पद पद पर पूर्ण अमृत का दान करने वाला। जैसे जैसे नाम जप करोगे आनंद बढ़ेगा। पहले तो जलन बढ़ेगी, जो गलतियां हैं वो मिटेंगी, जो गलतियां हैं वो असहनीय होंगी, जो गलतियां हैं उस पर गुस्सा आएगी। कैसे मेरे से गलती हो रही है, कैसे मैं गलत हो रहा हूं, क्या चाहिए मुझे, क्यों मैं भगवान नाम छोड़ करके गलत आचरणों में उतर रहा हूं। नहीं नहीं, वो पहले जलन होगी, पहले आपके अंदर एक तेज पैदा होगा जो आपको इस दलदल से निकालेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वो जलन रूपी तेज होगा। फिर आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, एक एक क्षण में आनंद का अनुभव होगा। पहले बीमार जिभ्या है, इसको नाम का स्वाद नहीं मिलता। जैसे पित्त बढ़ा हो तो मिश्री खवाओ तो कड़वी लगती है, और उसी मिश्री को रोज पाओ तो पित्त का समन करके मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही राधा नाम सुधा रसम पहले मीठा नहीं लगता, क्योंकि अविद्या रूपी पित्त बढ़ा हुआ है। और जहां खूब नियम से राधा नाम जप करो तो यही अविद्या का नाश करके जब ज्ञान प्रकाशित करेगा, एक एक कदम कदम पे, पल पल पे परमानंद की बाढ़ आने लगती। आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम,
स्वाद कैसा है? पूर्णामृत स्वादनम, पूर्ण अमृत स्वाद से भरा हुआ। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। प्रवचन नहीं केवल, जबकि देखो एक एक नाम में कितना नशा है, कितना स्वाद है, कितनी मादकता है, कितना उन्माद है, पर कुसंग नहीं। अगर कुसंग करोगे, पापाचरण करोगे तो चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल। अगर मनमानी आचरण करोगे तो ये राधा नाम सुधा रसम ये समझ में नहीं आएगा कि कहां अमृत रस है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे पूर्णामृत स्वादनम, नाम क्या है? पूर्ण अमृत का स्वाद। जो देवताओं को अमृत मिला वो तो ऐसा नहीं है जैसा नामामृत है, क्योंकि उसको पी के भी वो कामी है, उस अमृत को पी के भी वो भयभीत है, उसके पीने के भी बाद उनके हृदय में तृष्णा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। लेकिन नामामृत पीने के बाद ये सब नष्ट हो जाता है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, राग द्वेष रहित समत्व को प्राप्त महापुरुष, ऐसा नामामृत है। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संपूर्ण आत्मा को आनंद से सराबोर कर देता है ये नाम जप, ये नाम कीर्तन, सर्वोपरि विराजमान नाम। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृश्मिहा जनिनानुरागः। जिसके जिह्वा पर, कंठ में या हृदय से नाम जपने का स्वभाव बन गया है, कहां चल रहा है तुम्हारा नाम? देखो, जिह्वा पे या कंठ में या हृदय में। हृदय वाला तो कुछ सेकंड के लिए सब कोई देख सकता है जो अभ्यासरत है, लेकिन निरंतर हृदय से चलता है वो तो काफी नजदीक पहुंच चुका है प्रभु के। कंठ से जिनके चल रहा है तो अभी हृदय गुफा पे प्रकाश होना बकाया रह गया है, और जिह्वा पे चल रहा है तो अभी काफी दूरी है। कंठ में आओ और फिर हृदय में अंकित पूरा नाम, दिव्य अक्षर हृदय में अंकित है, बार बार स्फुरण हो रहा है, जैसे दिल धड़क रहा है ऐसे ही नाम मंत्र चल रहा है। इसके लिए अभ्यास चाहिए। प्रभु के नाम में जितने भी नाम हैं अपार सामर्थ्य है। भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति नाम में विराजमान कर दी। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला। जो नियम पूर्वक नाम जप करता है, स्मरण करता है, उसको यह अनुभव हो जाएगा कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में रख दी है। जो नाम स्मरण करता है उसके लिए कोई विचार नहीं है, दोपहर है कि संध्या है कि सुबह है, क्या है, समय का, काल का, पवित्रता का इसमें कोई विचार नहीं। यही तो निरंतरता, नाम की निरंतरता के लिए आवश्यक था। अगर देश काल का नियम लागू कर दिया जाता जैसे मंत्र में है तो हम निरंतर स्मरण नहीं कर सकते थे। मंत्र के लिए तो देश काल आदि की अवस्थाओं का, शरीर अवस्थाओं का बहुत अनुष्ठानों में नियम संयम, लेकिन नाम भगवान के जप में कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, कुछ भी कोई हमारे को बाधा नहीं। चाहे शौच में हो, चाहे अपवित्र हो, मुंह जूठा हो, तो भी नाम, निरंतर नाम में कोई बाधा नहीं। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृश्मिहा जनिनानुरागा। इतनी कृपा तो आपने कर दी प्रभु कि अपनी सारी शक्ति नाम में दे दी और पूरी छूट दे दी। अपवित्र हो या पवित्र हो, जैसे भी हो, तुम हर समय नाम जप करो, तुम्हें परम पद मिल जाएगा। पर मेरा दुर्भाग्य तो देखो,
आपकी कृपा की अवहेलना कर रहा हूं और नाम जप नहीं कर रहा हूं, जबकि आपने सारी शक्ति अपनी नाम में रख दी और छूट दे दी। तुम अपवित्र हो या पवित्र हो, अशौच में हो या शौच में, निरंतर नाम जप करो। तुम्हारे लिए कोई देश काल पवित्रता का नियम नहीं नाम में। फिर भी मेरा दुर्भाग्य देखो, नाम में प्रीति नहीं हो रही। कैसे नाम को हम संचय करें, कैसे प्रीति हो। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीयः सदा हरि। तुम तृण से भी अपने को तुच्छ समझो, नीच समझो। मतलब कोई कितना भी आपका उपहास करे, अपमान करे, क्लेश आदि दे, आप सह जाओ। अपने को सबसे छोटा समझोगे तो सह जाओगे, सबसे छोटा अपने। दो ही बात है, या इतना बड़ा समझो कि सब पूरे विश्व को अपने में संभालो, वो है ज्ञानी। और भक्त सारे विश्व में अपने प्रभु को देखकर सबका सेवक बन जाता है, सबका सेवा भाव के द्वारा आदर करता है, अपने को सबसे छोटा समझता है। भाव ये है भक्ति में, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबसे छोटा अपने को, पूरा इष्ट, इष्ट से बढ़कर और क्या, इष्ट स्वरूप शब्द। और ज्ञान में मैं के सिवा कोई है नहीं, वही मैं आत्म तत्व है, आत्म तत्व ही विविध घड़ों में भास रहा है, दूसरा कोई है नहीं, मैं ही मैं हूं। जहां बीच में है मैं तू, इसी में माया पीटती है। न मैं बन पाए और न तू का अनुभव कर पाए, और मैं तू में फंसे हुए, इसीलिए माया है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, छोटे बन जाओ सबसे, सबको इष्ट रूप देखो, तभी छोटे बनोगे। तृणादपि सुनीचेन। और जैसे वृक्ष गर्मी सर्दी सब सहता है, कोई डंडा मारता है फल के लिए तो फल दे देता है, कोई कुल्हाड़ से डाल काट लेता है, नहीं कोई तो समीप चला जाए तो छाया है, सुगंध है, पत्ता है, वो सुख देता ही है। ऐसे ही हम नाम जापकों को कोई कष्ट दे, पीड़ा दे, गाली दे, मार दे, तो हमें उसका मंगल ही मनाना है। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी भगवान बुद्धि शुद्ध करें, तुम्हारे नाम में प्रीति हो, धाम में प्रीति हो, ऐसी हम अपनी भावना। अमानिना मान देना, जब कोई हमारा सम्मान करे तो हमको लज्जा लगनी चाहिए, लज्जा लगनी चाहिए। हम इस योग्य नहीं हैं, यह हमारा सम्मान नहीं, हमारे गुरुदेव इष्ट देव का है। किसी भी भाव से सही, सम्मान स्वीकृत नहीं होना चाहिए। लाखों लोग प्रणाम करें लेकिन आपकी स्वीकृति ना हो अंदर से, तो कोई प्रभाव नहीं। एक प्रणाम करे, स्वीकृति हो गई तो बाधा पहुंच जाएगी। दूसरों को सम्मान दे, स्वयं सम्मान रहित रहे। सबहि मान प्रद आप अमानी, ये बहुत कठिन है। दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मान रहित होना बहुत कठिन है। लेकिन परम पद भी तो प्राप्त होना है, तो हमको फिर ये सहना होगा। अपने को सबसे छोटा समझना, आई हुई विषमता को सह जाना, सम्मान प्राप्त होने पर उसे स्वीकार न करना, दूसरों को सम्मान प्रदान करना। अमानिना, स्वयं मान रहित होकर दूसरों को मान देना। और सदा निरंतर, सदा सर्वकालेषु माम स्मरेयुध्य च, निरंतर भगवत स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन करते रहना। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तु की त्वयि। हे प्रभु, मैं धन, परिवार, स्त्री या बहुत काव्य रचना करना, पांडित्य, इन सब की इच्छा नहीं करता। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। हे जगदीश, हे प्रभु, मेरे अंदर ये कोई कामना नहीं है
कि मुझे धन मिले, मुझे सुंदर स्त्री मिले, मुझे सुंदर परिवार मिले, मैं बहुत काव्य रचना करने वाला बनूं, मैं बहुत पांडित्य युक्त हूं, तो क्या चाहते हो? बस प्रभु मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवता भक्ति रहे तुकी त्वयि। यदि हमारे कर्मों के अनुसार हमको फिर जन्म मिले तो आपकी ही भक्ति करूं, बार बार जन्म मिले लेकिन आपकी ही अनुराग भक्ति में मैं मगन रहूं। हे परमेश्वर, तुम्हारे स्वरूप में मैं स्थित होकर बार बार जन्म हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। अयि नंद तनूज किंकरम पतितं वाम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशं विचिंतय। हे नंद सुनो, हे नंद नंदन, मैं तुम्हारा दास हूं, बस तुम्हारा दास हूं। इस घोर दुष्पार संसार सागर में पड़ा हुआ हूं, मुझको कृपा पूर्वक आप अपने चरणों की धूल बना लीजिए। जैसे चरणों में धूल हर समय लगी रहती है, नाथ मैं आपके चरणों से लगा रहा हूं। हे नंदनंदन, ये महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। प्रभु, ऐसी मेरी स्थिति कब होगी? मेरे आंखों से अश्रुधारा बह रही हो। नयनम गलदश्रुधारया, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया हो, आंखों से अश्रुधारा हो, शरीर में रोमांच हो, मेरी वाणी अवरुद्ध हो रही हो और मैं पुकार रहा हूं कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा। बस यही जीवन की परम स्थिति है। स्वाभाविक ऐसी स्थिति हो कि भगवान नाम लेते हुए रुदन हो रहा हो, अश्रुधारा चल रही हो, रोमांच है, पुलकित है, कंठ अवरुद्ध है, और उस समय भगवदाकार वृत्ति, ये सतरति सतरति सालूकांतारि। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। आपका नाम उच्चारण करते ऐसी स्थिति हो जाए, आंखों से अश्रु बहने लगे, कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, पुलकित हो गया, ये परमानंद की बाढ़ आ जाए, आ जाएगी। जैसा कह रहे हैं वैसे नाम जप करो। अपने को सबसे नीच समझकर, सब कुछ सहते हुए, दूसरों को मान देते हुए, किंचन मात्र सम्मान की इच्छा न रखते हुए स्थिति आ जाएगी। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, युगायितम निमेषेण, निमिष कहते पलक झपकने को, पलक झपकने के समय को कह रहे हैं कि मेरा एक एक निमेष युग युग के समान व्यतीत हो रहा है। हे गोविंद, आपके विरह में मेरी क्या दशा हो रही है। पलक झपकने के समय को निमेष कहते, एक एक निमेष युग युग के समान हो रहा है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम। नेत्र जैसे वर्षा की धारा में निरंतर जल गिर रहा है, ऐसे अश्रु वर्षा हो रही, दो चार बूंद निकलना नहीं, अश्रु वर्षा हो रही। शून्यायितम जगत सर्वम, प्रभु आपके बिना संपूर्ण संसार शून्य नजर आ रहा है। नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बह रही, एक एक निमेष युग के समान व्यतीत हो रहा है। हे गोविंद, आपके विरह ने हमारी ऐसी दशा हो गई।
आश्लिष्य, ये स्थिति होती है, तब ये स्थिति होती है। ये जो नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा या युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम, ये स्थिति तब आती है जब इस श्लोक का जीवन में आचरण हो जाए, क्षमता आ जाए। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा। ओहो, यही चाहिए। मैं आपकी हूं, आपकी हूं, बस आपकी चरण सेवा के सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं, कोई और नहीं। अब आप गले से लगा लो या लात मार के पैरों से रौंद करके निकल जाओ। आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनम नान मरहताम करोतु वा, रौंद डालो, गले लगा लो कि आप मुझे अपना मान करके या आप मुझे तिरस्कार करके रौंदते हुए निकल जाओ। आप करुणा करके आ जाओ, दर्शन दे दो कि मेरे लिए रो रही हैं, या मरमाहत करने वाली बातें कह के निकल जाओ। आप तो स्वतंत्र हो, जैसा चाहो वैसा करो, पर मेरी बात सुन लो। मेरे तो प्राणनाथ आप ही हो और आप ही रहोगे, दूसरा कोई नहीं। चाहे दर्शन देओ या न देओ, चाहे गले लगाओ, चाहे पैरों से रौंद दो, चाहे प्यार भरी बात करो, चाहे कटु वचन बोलो, मेरे तो प्राणनाथ आप हो, आप ही रहोगे। अब ये आपके व्यवहार से मुझे कोई लेना देना नहीं। या आप मुझे प्यार करो तो आप मेरे प्राणनाथ, आप मुझे तिरस्कार करो तो मैं आपसे द्वेष नहीं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। श्रुतमप्योपनिषदम दूरे हरि कथामृतात् यन्न शन्ति द्रवच्चित्त कंपाश्रुपुलकादयः। इसीलिए मैं उपनिषद नहीं सुनता, क्योंकि उपनिषद की कथा सुनने वालों के कभी आंसू नहीं आए, कभी हृदय द्रवित नहीं हुआ। लेकिन कृष्ण कथा सुनने वाले कभी बचे नहीं, इनको रोना ही पड़ा और इनका हृदय द्रवित हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं कि श्री कृष्ण कथा सुनो, जिससे हृदय द्रवित होकर के अश्रु प्रवाह होने लगे। चैतन्य देव जी कह रहे हैं, आहा क्या स्वरूप है मेरे नंद नंदन का। दधी मथने निनादैस्त्यक्त निद्रा प्रभाते निभृत पदमगारम वल्लवीनाम प्रविष्टः मुख कमल समीरैरासु निर्वाप्य दीपान कवलित नवनीतः पातु मां बालकृष्णः। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, प्रातः काल। लाला जग करके भूख से व्याकुल होगा तो उसे मक्खन पवाएंगी, इसलिए दधि मंथन कर रही और बीच बीच में गुनगुनाती जा रही भगवत नाम भगवती यश। घर घर की आवाज सुनकर लाला की नींद खुली। वो धीरे से, पैरों के शब्द ना हो, ऐसे धीरे धीरे जग करके प्रवेश किए और वहां जो दीपक था मुख की वायु से उसे बुझा दिया और नवनीत गटक रहे हैं। मैया को लगा कि दीपक कैसे बुझ गया। जब उस कमरे में देखा तो ये जो भयचकित होकर इनका देखना और वो हाथ में मक्खन और मुख में मक्खन, ये ध्यान मेरे परमानंद की वृद्धि कर रहा है। दधि मंथन निनादैस्त्यक्त निद्रा प्रभाते, धीरे धीरे
निभृत पदमगारम बल्लवीनाम प्रविष्टः मुख कमल समीरैरासु निर्वाप्य दीपान। कवलित नवनीता पातु माम बाल कृष्ण। ये सुंदर रूप, भयचकित नेत्रों से मैया की तरफ देख रहे और मक्खन कुछ हाथ में कुछ मुख में। सब्बे पाणौ नियम नियमतिरवम किंकिणी दाम धृत्वा कुब्जी भूय प्रपद गतिभिर मंद मंदम विहस्य अक्ष्णोर्भंग्या विहसित मुखीर्वारयन् सम्मुखीना मातुः पश्चाद हरत हरिर्जातु हैयंगवीनम। एक दिन की बात है कि मैया बड़ी मस्ती से मंथन कर रही है। लाला ने सोचा जो मंथन करके मक्खन निकाल रही वो पीछे से छुप के निकाले। मैया ने नूपुर पहनाए थे तो बड़े प्रवीण अपने हाथों से नूपुर को पकड़ के जो चल रहे उनकी जो शोभा। सब्बे पाणौ नियमित रवम किंकिणी दाम धृत्वा तो कुब्जी भूय, झुक करके अपने चरणों के नूपुर पकड़े कि छम से ना हो, और धीरे धीरे प्रपद गतिभिर मंद मंदम विहस्य। आसपास जो सेवा में गोपीजन सब खड़ी हो गई, इनके इस रूप को देख रही, अपने हाथ से अपने पैरों के नूपुर पकड़कर धीरे धीरे चुपचाप जा रहे कि मैया जान न जाए। अक्ष्णोर्भंग्या विहसित मुखी वारयन सम्मुखी नाम। सुंदर गोपिया अपने मुख को दबाकर हंस रही कि कैसी विचित्र लीला कर रहे हैं। और धीरे से जाकर के जो नवनीत अभी अभी निकाला गया मक्खन है, मैया ऐसे मत रही, निकाल निकाल के रखती जा रही, प्रभु वहां से ले लेकर के खाते जा रहे। ये परमानंद का विषय। प्रसादाग्रे निवसति पुरहा स्मेर वक्तारविंदो मामालोक स्मित सुवदनो बाल गोपाल मूर्ति। अचानक सामने आंगन में खड़ी हुई प्रभु का चिंतन कर रहे तो सामने के ऊपर के खंड में देखा कैसा सुंदर रूप श्री कृष्ण का। प्रसादाग्रे निवसति पुरहा स्मेर वक्तारविंदौ मामालोक्य स्मित सुवदनो बाल गोपाल मूर्ति। बड़ा खिला हुआ मुखारविंद श्री कृष्ण मामावलोक मेरी तरफ देख रहे, स्मित सुवदनो, और मुस्कुराते जा रहे हैं, और ऐसे श्री मुख से शोभा का विस्तार करते हुए इशारा करते जा रहे कि मेरे हृदय में कृपा प्रसाद की तरंगे उठ रही। और इस प्रसाद के प्रसादाग्रे, प्रसाद के ऊपरी भाग में विराजमान। जब निरंतर भगवत चिंतन चालू होता है तो ये लीलाएं शुरू हो जाती है। कहीं कहीं प्रभु विराजमान, कहीं कोई लीला, कहीं कोई भाव, कहीं वो हर समय इसी में भूल जाता है। तभी तो देश शुद्धि का विस्मरण हो जाता है, पता नहीं कुछ रात दिवस का। पर इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जैसे सत्संग की महिमा ऐसे कुसंग की भी महिमा है। अगर सत्संग भी करोगे और कुसंग भी करोगे तो हो सकता है कुसंग जोरदार हो जाए, क्योंकि बहुत जन्मों से कुसंग ही होता रहा है। श्री नारायण भट्टाचार्य जी के वचन, अभक्त संगो देहोत्थो वाचिको मानसस्तथा त्रिविधोपि परित्याज्यो भक्ति कामनया बुधई कायिका काय संबंधात वचसा भाषणात्मकः अन्नादिनाम मानसस्तु पारंपर्योर्ध दोषदः। यदि तुम भक्ति के इच्छुक हो, प्रेम के इच्छुक हो, भगवत दर्शन करना चाहते हो तो अभक्तों का संग कभी भूल कर मत करना।
ना तो देहोत्थो वाचिको मानसस, तथा ना शारीरिक होने पावे, ना वाणी से होने पावे, ना मानसिक होने पावे। एकांत में बैठकर दुष्ट का चिंतन भी करना, उसका संग करना होता है। दुष्ट आचरण का, दुष्ट स्वभाव का, दुष्ट व्यक्ति का, दुष्ट घटना का चिंतन नहीं करना चाहिए, ना उसके विषय की चर्चा करनी चाहिए। बहुत दुष्ट है वो, ऐसा वैसा, आप उसका संग कर रहे हैं, और ना शरीर से संग करना चाहिए। त्रिविधोपि परित्याज्यो भक्ति कामनाया बुधई, बुद्धिमान को चाहिए 3 प्रकार का जो संग, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, तीनों प्रकार का संग त्याग दे। ऐसे मानसिक सत्संग भी होता है। आज सत्संग में सुना, आज वो संत बोल रहे थे, आज ऐसा, तो आपका सत्संग हो रहा मानसिक, परस्पर बैठ करके भगवत चर्चा ऐसी सुनी, ऐसा ऐसा, ये वाचिक हो रहा है, और भक्तों के संग में बैठे ये शारीरिक हो रहा है। ऐसे ही कुसंग होता है। तो कह रहे हैं कायिका काय संबंधात, देह संबंध से जो अवैष्णव है, भजन नहीं करता, दुष्ट स्वभाव का, वो कोई भी हो, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही, कोई भी हो, पिता माता भाई बंधु परिवार का कोई जो भगवान का विरोधी है, किंचन मात्र भगवत भक्ति का अंग उसके हृदय में नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है कि जरूरत पड़ने पर हम उसकी सेवा कर देंगे, पर संग नहीं करेंगे, न वाचिक, न मानसिक, न शारीरिक। अधिकार है, तुम पिता हो माता हो, जरूरत पड़ेगी, तुम दुख में हो, तुम्हारी सेवा कर देंगे, लेकिन तुमसे हम मन नहीं मिलाएंगे, क्योंकि तुम भगवत विमुख आचरण करते हो। जो अभक्त का संग करता है तो भक्ति उसकी बाधित हो जाती है। पुत्र हो अभक्त हो, संग नहीं, पिता हो अभक्त हो, संग नहीं, माता हो अभक्त हो, संग नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ये दूसरों को मंगल करने वाले बन गए, जो भगवत विरोधियों का त्याग कर दिया। देह संबंध से दैहिक संबंध होता है, देह संबंध अभक्त से न बनने पावे। उसके पास बैठना, उसके संभाषण करना, किसी भी तरह की दोस्ती हमारी अभक्त से नहीं होनी चाहिए। जो भगवत विमुख है बिल्कुल नहीं। भगवत विमुख अगर संग किया तो पक्का भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। फिर वाचिक बातचीत करना उसके विषय की, वो है नहीं शरीर से पास, बहुत दुष्ट है, बहुत नीच है, ऐसा वैसा, उसका संग हो रहा है वाचिक, उसकी चर्चा भी नहीं करनी। और फिर मानसिक, मन से उसका चिंतन नहीं करना, और दूसरा मानसिक संग, अन्न दिया हुआ नहीं खाना, भोजन नहीं खाना, अभक्त का दिया हुआ भोजन नहीं पाना। जैसे राजा माधव सिंह ने जब विरोध किया रत्नावती का, तो कहा आज से मैं नियम लेती हूं, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ एक कवल नहीं पाऊंगी, राजअन्न का त्याग करती हूं, क्योंकि तुम राजा हो और तुम भगवान के विरोधी हो, संतों के विरोधी हो, इसलिए आज से मैं त्याग करती हूं, न राजमहल में रहूंगी न तुम्हारा दिया होगा। ऐसा परम पावन चरित्र है रत्नावती जी का, कि ये तो केवल भगवान की ही सामर्थ्य को धारण करके ऐसा किया जा सकता है। अगर ये निर्वाह न कर पाए और शरीर से अभक्त का संग हो गया, या वाचिक या अन्न आदि का, तो आपके भजन में फर्क पड़ जाएगा, आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। और हृदय में किसी जाति पक्ष का गर्व नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति में, कि मान लो आप उत्तम कुल के हो और कोई मध्यम या निकृष्ट, और आप उस वैष्णव के प्रति वो भाव रखें कि वो तो निकृष्ट कुल का, फिर तो आपका पतन हो जाएगा पक्का। इसलिए अभक्त का संग पतन करता है, और जाति अभिमान ये पतन कर देता है। भक्तों के कुल एक ही होते हैं। जैसे अपने यहां श्री हरिवंश सुगोत कुल, देव जाति हरिवंश
श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश। किसी से कभी नहीं पूछा होगा आज तक, किसी से नहीं कि आप किस जाति के हो, कभी नहीं। हमारी सत्ता ही नहीं है, हमारे यहां सत्ता ही नहीं है, न जाति की न कुल की न इसकी मर्यादा, इसकी कोई सत्ता नहीं। सत्ता इतनी है कि तुम हरि के प्राप्ति के मार्ग में कदम रख रहे हो तो तुम श्री हरि के हो, बस। कल हम ऐसे विनोद में कह रहे थे अपने साधकों से कि यार अगर हमसे कोई पूछे कि ये संत कहाँ के हैं तो हम नहीं बता पाएंगे, तो लोग कहेंगे कि बाबा झूठ बोल रहे हैं। सच्ची मानिए, इतने सब जन है, हमको आज तक नहीं पता कि ये कहाँ के हैं, ये किस जाति के हैं, कुछ नहीं। बस जुड़े और नाम दे दिया, बोले अमुक शरण और बस सेवा, बस इतना ही हमारा बातचीत है। इसके बाद हम नहीं जानते कि आप लोग किस क्षेत्र के हैं, किस जिला के हैं, आपकी क्या जाति है, क्या कुल, हम बिल्कुल नहीं जानते। अब आप सोचो, कोई मानेगा 10-10 साल हो गए, 12-12 साल हो गए, ये नहीं जानते कि कहाँ के, नहीं जानते। एक भी साधक का हमने कभी नहीं परिचय पूछा, तुम किस जाति के हो, किस कुल के हो, और तुम्हारा गांव का नाम क्या है, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा आधार कार्ड क्या है। हमारा सबका आधार कौन है? श्री हरि, श्री प्रिया जी, बस इतनी बात हमारी। अब हमसे पूछा जाए ये कौन है तो कहेंगे अमुक है। कहाँ के हैं? वृंदावन के हैं। किस जाति के हैं? हरिवंश गोत्र के हैं। बस इतना ही हमें पता है। और शाम मिलकर के एक जगह बैठकर पाते हैं, एक जगह रसोई बनती, श्री जी का भोग लगता है। इतना भी फर्क नहीं है कि आप अमुक कुल का अमुक कुल। ना हम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासा। न मैं ब्राह्मणों न क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्रो न ब्रह्मचारी न गृहस्थो न वानप्रस्थो न सन्यासी हूं। भैया हो कौन? बोले परमानंदमय अमृत के उमड़ते हुए महासागर रूप गोपीकांत श्री कृष्ण चंद्रजू के चरण कमलों के दासों का दास हो, ये हो। अब ये एक ही है अच्युत कुल, हरिवंश कुल। अब इसमें कोई भेद नहीं। और ये बैठा लेना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी मिलेगी, ये भी ध्यान रखो। गोद नामे में आए हो तो पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी। तुमसे पूछा जाए तुम कौन जाति के हो, क्या उत्तर दोगे? सीधा उत्तर तुम्हारा क्या होगा? हरिवंश जाति। हरिवंश कोई जाति होती है? तो हम तो हरिवंश जाति, श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। हमारी जाति हरिवंश, हमारे कुल हरिवंश, हमारे देवता हरिवंश, हमारी देवी हरिवंश, हमारे इष्ट हरिवंश, हमारा सब कुछ हरिवंश। हरिवंश हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम ही हमारी जाति है, वही कुल है, वही देवता है, वही सब कुछ है। जैसे वैष्णव जनों से पूछो आपका कुल क्या है तो कहे अच्युत कुल। आपका गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र। यही ठसक होनी चाहिए, यही, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। अब पूर्व की बात नहीं होनी चाहिए। आप किस जाति से हो? हम जिस जाति के श्यामा श्याम है उस जाति के हैं, पक्का बैठा होना चाहिए। कौन से कुल के हो? बोले हम तो अच्युत गोत्री हैं, हम तो हरिवंश गोत्री। वही होना चाहिए जो आपके टसक है, तभी प्रॉपर्टी मिलेगी, दंपति संपत्ति पाई है।